एग्जाम्पल एज्यूम कर सकते हैं आप, वी आर कंसिडर हियर अ बॉडी हुज मास m एंड यू आर अप्लाइंग अ कांस्टेंट फोर्स F, ठीक है, एंड आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स वेलोसिटी विल चेंज अकॉर्डिंग टू दिस u to v। आपकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई है, चेंज हो गई है u से v में। स्टार्टिंग में वेलोसिटी हमने मानी है, ज़ीरो नहीं माना है कि रेस्ट में है। अब आपकी कांस्टेंट फोर्स को हम अप्लाई करेंगे तो जो वेलोसिटी स्टार्टिंग में u थी, फोर्स लगाने के बाद वेलोसिटी क्या हो गई है v, और जब वेलोसिटी में चेंज आते हैं वहाँ पर क्या होता है, एक्सेलरेशन होता ही है, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज हुआ तभी तो एक्सेलरेशन होगा, तभी तो वेलोसिटी में चेंज हुआ ना। सो नाउ बाय यूजिंग third equation of motion. What is third equation? v square is equals to u square minus, प्लस होता है माइनस होता है, प्लस होता है ना 2as, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और इससे पहले आपको, क्योंकि ये तो आपका प्रूफ स्टार्ट करिए, जो हमने स्टार्ट किया है इट इज़ योर प्रूफ। पहले आप इसका मीनिंग देख लीजिए एक्चुअली क्या है। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम का मीनिंग क्या है, इट इज वर्क एनर्जी थ्योरम ये होती है जब आपने फोर्स अप्लाई किया तो फोर्स अप्लाई करने के वक्त, दैट मीन्स क्या किया आपने, वर्क डन किया। फोर्स अप्लाई करने से क्या हुआ, वर्क डन हुआ ना, तो वर्क डन जो होगा आपका वो इक्वल आएगा नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, दैट मीन्स वर्क डन थ्रू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज प्रोड्यूस इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। जब आपने फोर्स अप्लाई किया तो वेलोसिटी u से v हो गई, इसका मतलब जब वेलोसिटी u थी तब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1/2 mu स्क्वायर, और जब u से v हो गई है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1/2 mv स्क्वायर। दैट मीन्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी kF माइनस ki इक्वल होना चाहिए वर्क डन के। दिस इज़ योर वर्क एनर्जी थ्योरम। समझ में आया, वर्क डन जो हुआ है उसी के इक्वल होएगा। वर्क डन जब आपने किया है तो तभी तो चेंजेस आए ना काइनेटिक एनर्जी में, तभी तो वेलोसिटी चेंज हुई। तो ये आपको प्रूफ करना है, इट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ दिस। नाउ इसको थियोरेटिकल मैनर में आप कैसे लिखेंगे वो देख लीजिए। डस्टर कहाँ बेटे, अब बोल देना, ठीक है। क्या लिखा है आप लोगों ने बता दीजिए। इट स्टेट, धीरे से बोल दीजिए। इट स्टेट्स दैट द वर्क डन बाय द नेट फोर्स acting on a body is equal to change produced in the kinetic energy। या बॉडी भी लिख लीजिए, काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियस सी बात है बॉडी की होगी, ऑफ द बॉडी। ओके, नाउ प्रूफ इट। अब आप इसको प्रूफ कर दीजिए। अब आप इसे प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक है। सो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हम यहाँ पर आ गए थे, हमने कंसिडर किया, अजम्पशन किया है। वी आर कंसिडरिंग हियर अ बॉडी हुज मास m एंड यू आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन इट। सो यहाँ पर क्या हुआ, फोर्स अप्लाई करने से वेलोसिटी u to v हो गई है, एक्सेलरेशन a है। बाय यूजिंग द इक्वेशन नंबर 3 वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर है। अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई, मैं इसको शॉर्ट कर रही हूँ, आप इसको वर्ड्स में लिख लीजिएगा। मल्टीप्लाई बाय हाफ m, मल्टीप्लाई बाय हाफ m, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे आप किससे, हाफ m से, बोथ दी साइड, कहाँ पर, राइट और लेफ्ट दोनों साइड आप इससे करेंगे, ठीक है। सो 1/2 m v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 m u स्क्वायर प्लस, अब आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई m तो है ही आपका और 2as। क्लियर है। सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। सो इट इज़ 1/2 m v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 m u स्क्वायर प्लस हाउ मच इट इज़ m a s। अब आप एक काम करिए, आप इन दोनों को एक साइड कर लीजिए। 1/2 m v स्क्वायर माइनस 1/2 m u स्क्वायर इज इक्वल्स टू m a s। क्लियर है।
Okay, I think you know very well by the Newton's second law. By the Newton's second law, it is covered. इतना कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको आप जानते हैं यहाँ से बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ, बाय न्यूटन्स, मैं शॉर्ट लिखा है बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ। सो F इज इक्वल्स टू m इंटू ए। वी कैन पुट इट हियर, एम ए के प्लेस पे क्या पुट कर सकते हैं, F डॉट एस या F इंटू एस कर सकते हैं। सो नाउ इक्वेशन बिकम्स m1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट इज ma इज इक्वल्स टू F इंटू एस। क्लियर है। सो mv स्क्वायर इट इज़ फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इट इज़ फाइनल वेलोसिटी है ये, तो इसको क्या बोलेंगे, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय kf दैट इज़ फाइनल काइनेटिक एनर्जी, माइनस u इज़ इनिशियल वेलोसिटी दैट इज़ k इनिशियल, ki इज इक्वल्स टू F इंटू एस किसके इक्वल होता है, बस ये आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, डेल भी लिख दीजिए, अगर खाली W लिखना चाहते हैं W लिख सकते हैं। इट इज़ द सिंपल डेरिवेशन एंड इट इज़ नोन एज स्टेटमेंट ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। तो ये होता है आपका W के इक्वल। क्लियर हो गया। अब हमने यहाँ पर किया है थ्रू अ कांस्टेंट फोर्स, है ना। अब वी आर अप्लाइंग अ कांस्टेंट फोर्स। अगर फोर्स आपका वेरिएबल हो जाए फिर आप क्या करेंगे, देन वी विल यूज़ अ कैलकुलस मेथड। हम क्या यूज़ करेंगे, कैलकुलस मेथड यूज़ करेंगे। और कैलकुलस मेथड जब आप यूज़ करते हैं तब आपको पता है पहले आप स्मॉल वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, जैसे हमने लास्ट वाले टॉपिक में कल किया था। इसके बाद आप कंप्लीट प्रोसेस का वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ओके, नाउ वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ वेरिएबल फोर्स। वो जो स्टार्टिंग में आपने किया था, ये क्या था आपका वर्क एनर्जी थ्योरम, या फॉर वहाँ पे फॉर लगाना चाहिए आपको, फॉर ए कांस्टेंट फोर्स। यहाँ पर है आपका फॉर ए वेरिएबल फोर्स, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर क्या कहेंगे, कंसीडर ए वेरिएबल फोर्स, consider a variable force F acting on a body and produces displacement ds and produces displacement ds on its direction, on I think है ना, on its on direction, ये in आएगा, in its है शायद, in its on direction that is theta is equal to 0 degree. Then small work done as we have done earlier, dw is equal to F dot ds. Clear है। but in its on direction that means theta is equal to 0, so Fs cos theta and theta is equals to 0, so F ds। क्लियर है। अभी रुक जाइए, आप समझ लीजिए पहले, dw is equals to F dot ds, ये क्लियर हो गया, इतना तो हमने कल भी किया था। नाउ by Newton's second law, what we know, F is equals to m into a, no na, okay, and m, what is a is equals to dv over dt. It is clear now. Now put this value here. So dw is equals to F into, sorry, F की वैल्यू क्या रखनी है, m dv over dt into ds. इट इज़ क्लियर नाउ। और ये भी मैंने आपको कल बताया था, आप dt को यूज़ कर लीजिए थोड़ी देर के लिए इसके साथ। सो m dv एंड इट बिकम्स ds ओवर dt बिकम्स v, सो m v dv। इट इज़ क्लियर और नॉट, ये बताइए आप मुझे। ये इतना हमने कल भी डिस्कस कर लिया था, बिकॉज वी नो दैट इट इज़ अ वेरिएबल फोर्स। तो वेलोसिटी स्टार्टिंग में u थी और उसके बाद में क्या हो गई है, v, u तो v हो गई है ये वेलोसिटी आपकी।
तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए आप क्या कहेंगे, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dW दैट इज U टू V. इट इज़ नाउ इट इज़ क्लियर. आप टोटल वर्क डन निकालना चाहते हैं. व्हाट इज इनिशियल, इनिशियल इज U, फाइनल इज V. सो पुट द वैल्यू ऑफ dW हियर, mv dV U टू V. m एज इट इज़ बाहर आ जाएगा, V U टू V dV. नाउ इंटीग्रेटेड, what it becomes now after the integration, v square open to upon 2 u to v dv. एक बार आप अपर लिमिट पुट करिए और एक बार आप लोअर लिमिट पुट करिए. जब आप v के प्लेस पे v ही रखेंगे तो क्या आएगा, 1/2 आप बाहर ले लीजिए m, क्योंकि ये तो कांस्टेंट वैल्यू है. v के प्लेस पे v ही रखेंगे, v स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट v के प्लेस पे u रख दीजिए, इट इज़ u स्क्वायर. सो 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर. समझ में आ रहा है आपको. तो ये किसके इक्वल हो गया, अगेन देखिए 1/2 mv स्क्वायर किसके इक्वल होगा, k फाइनल माइनस इट इज़ k इनिशियल और इक्वल टू इट इज़ इक्वल्स टू w. दिस इज़ योर वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ वेरिएबल फोर्स. ओके, आई होप ये आप कर लेंगे. थैंक यू वेरी मच.